Now we are beginning with some questions on limit at infinity. Okay, evaluation of limits ही कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें अब some questions based on limits at infinity पे आते हैं. तो first of all पहला question, limit extending towards infinity root 4x square plus x minus under root 4x cube upon x plus 2. मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस पे लिमिट इवैल्यूएट करना है मुझे. ठीक है, तो अगर मैं अब इसे देखूं तो इन्फिनिटी अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, तो इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. ठीक है, और ये मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो ये किसी को भी मतलब किसी भी वैल्यू को अप्रोच कर सकता है, वो चेक करना पड़ेगा. अब एक चीज़ देखूं मैं कि अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो ऊपर मेरे पास क्यूब है, नीचे एक्स है. तो अगर मैं ये नीचे से एक्स कॉमन लेती हूँ तो 1 + 2/x आएगा. मैं अगर सिर्फ इस पार्ट को देखूँ तो ये 4x क्यूब है अपॉन x + 2 है. तो मैं अगर यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो 4x स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे 1 + 2/x बचेगा. तो इन्फिनिटी अप्रोच कराने पे ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये नीचे पूरा 1 को. तो ये अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. ये हमने सबसे पहले चेक किया. तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म है. तो ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आया. तो अब जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो अलग अलग तो मैं सेपरेट नहीं कर सकती, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं लगा सकती, आपको बताया था. तो अब इसको कंबाइन करके ही मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा. तो कंबाइन करके प्रोसीड करने के लिए मैंने लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. अब बेटा एलसीएम ले लेते. नीचे आ जाएगा x + 2 रूट के अंदर, ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x इंटू x + 2 माइनस रूट 4x क्यूब. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी. ऊपर आ जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो दैट इज 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस अंडर रूट 4x क्यूब अपॉन अंडर रूट x + 2. ये आ गया हमारे पास. अब अगर मैं इसे देखूं, अब लिमिट इवैल्यूएट करना है भाई मुझे, तो ऊपर में टर्म्स मेरे पास 4x क्यूब, ये भी 4x क्यूब, 9x स्क्वायर, 2x, ऐसे टर्म्स दिख रहे हैं, और रूट में भी दिख रहा है, ये भी रूट में दिख रहा है. तो दोनों अगर रूट में दिख रहे हैं तो एक तो अच्छा काम पहले ये कि भाई मैं पहले फॉर्म चेक करूं, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक फिर से है, तो इसलिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि दोनों में रूट दिख रहा है तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं. तो 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x क्यूब अपॉन अंडर रूट x + 2 इंटू अंडर रूट 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अंडर रूट 4x क्यूब. ये बना हमारे पास. ये 4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो ऊपर में देखो क्वाड्रेटिक बन रही है. ऊपर में क्या बना हमारे पास, क्वाड्रेटिक बना. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स से हम x क्यूब कॉमन लेते हैं. यहाँ दोनों से हम क्या कॉमन लेंगे, अंदर से x क्यूब, तो रूट के बाहर आएगा तो x⁴/2 बाहर आ जाएगा. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, आपसे कहा था ना जब भी इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो इन दैट केस जो हमारे पास x का हाईएस्ट पार होता है उससे कॉमन निकाल दिया करो. ठीक है, तो यहाँ पे ताकि वो बाकी टर्म्स में डिवीजन में आ जाए. तो यहाँ से मैंने ऊपर से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो 9 + 2/x आ गया. नीचे से मैंने यहाँ से रूट x कॉमन लिया, तो रूट 1 + 2/x आ गया. इतने से मैंने x³ कॉमन लिया,
तो रूट के अंदर तो x टू द पावर 3/2 बाहर आ गया, x टू द पावर 3/2 बाहर आ गया, और अंदर आ गया 4 + 9/x + 2/x² का अंडर रूट प्लस √4 ये आ गया। बस अब ये 3/2 और x टू द पावर 3/2 और √x और x² ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा मेरे पास, अब x को इन्फिनिटी को अप्रोच कराया तो ये 0, ये 9, ये 0 तो 1, यहाँ पे ये 0 तो √4, यहाँ पे √4 तो √4 + √4 2 + 2 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ 9, तो क्या आया आंसर 9/4। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9/4। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन लिमिट एट इन्फिनिटी, एक बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कि इन्फिनिटी पे अगर दिया हुआ लिमिट तो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब हम अगले एक क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आ रही हूं। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी r = 2 to n 1 - 1/r²। अब पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या होता है बेटा। छोटा पाई तो आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। ठीक है, ये बड़ा वाला पाई जो है ये प्रोडक्ट के लिए स्टैंड करता है। जैसे समेशन का साइन होता है यूं, वैसे ये प्रोडक्ट के लिए होता है। r की वैल्यू 2 से n तक के लिए मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको देखूं कि एक्चुअली पूछा क्या गया है क्या। तो मैं अगर इसे देख रही हूं तो लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी क्या आएगा प्रोडक्ट मेरे पास 1 - 1/2² into 1 - 1/3² into 1 - 1/4² ... till 1/1/n²। ये आया मेरे पास। एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो r की वैल्यू 2 से लेकर n तक डाल दीजिए। ये ठीक। तो अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे 1 - 1/2², 1 - 1/3², 1 - 1/4² ऐसे से करके ये जा रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप भाई सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ भाई। एक तो टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि मैं n² तक जा रहा है और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो टर्म्स इसमें इनफाइनाइट है मेरे पास जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो मैं अगर देखूं तो सिंप्लीफाई करना यही दिखता है कि 2² - 1/2² कर दिया, फिर ये हो गया 3² - 1/3² लिख लिया, फिर 4² - 1/4² लिख दिया, ... till n² - 1/n² लिख दिया इसको। नाउ दिस इज लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। अब इसे गौर से देखो, 2² - 1, यहाँ 3² - 1, 4² - 1। तो अगर 2² - 1 है तो और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हो 2 - 1 दैट इज 2 - 1 इंटू 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 3/2²। 3 - 1 इंटू 3 + 1, तो 2 × 4/3²। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 4 - 1 दैट इज 3, 4 + 1 दैट इज 5, 3 × 5/4²। तो मैं अगर गौर से देखूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 2 3 4 3 4 5। ठीक है, फिर अगला क्या लिखेंगे हम भाई 5² तो हो जाएगा 4 × 6/5² एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा टिल वी गेट, ये आ जाएगा मेरे पास n - 1 ×
n+1 अपॉन n स्क्वायर, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे गौर से देखूँ तो अब कुछ टर्म्स मुझे कैंसिल आउट होते हुए दिखते हैं, 1 2 3 2 3 4, तो ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, सिमिलरली ये 3 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, ये तो यहाँ से और ये यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, ये 4 यहाँ से भी कैंसिल, 5 यहाँ से भी कैंसिल, इधर से भी 5 कैंसिल, तो ये तो नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो, मतलब ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये तो सारे कैंसिल होते गए, ठीक है। तो ये सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ से एक बचा 1/2, यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1/2, ठीक, और ये सब कैंसिल, तो 1 1 1 1 1। अच्छा, इधर हमारे पास क्या बचेगा, n-1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर से, भाई मैं लास्ट टाइम एक बार लिख के हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्या बचेगा। तो मैं अगर इसके जस्ट पहले वाला टर्म देखूं तो इसके जस्ट पहले टर्म आएगा n-2 माइनस 2 n-1 का होल, तो n-1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर, तो n-1 -1 n-1 +1, तो ये आएगा, तो ये जस्ट इसके पहले वाला टर्म यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं ये देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास n-1 -1, तो ये क्या बन जाएगा n-2 अपॉन n स्क्वायर इंटू n, तो n-2 इंटू n आया, तो भाई ये एक n, ये और ये n कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे नीचे n नहीं, सॉरी n-1 का होल स्क्वायर होगा, और एक n-1 इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और एक ये n-1 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और n-2 इधर से कैंसिल हो चुका होगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास सिर्फ बचेगा n+1 अपॉन n, ठीक है। तो 2-3 टर्म्स पीछे के भी लिख लेना, दिख जाएगा आपको कि क्या बचेगा मेरे पास। तो नाउ अब मैं लिमिट इवैल्यूएट करूं इसका, तो इसका तो मेरे पास सब 1 1 1 तक आ गए, ठीक है, तो ये तो हाफ 1 1 1 1, बस इसमें लिमिट अगर देखूं तो इधर भी n से कॉमन, इधर से भी n कॉमन, भाई सब में मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ, तो इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट, तो इसमें जब n कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा भाई, लिमिट पहले वाले का 1 1 1 ऐसे करके 1, फिर लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये आया, तो ये n बाहर आ गया, तो 1 + 1/n अपॉन n, तो ये कैंसिल होकर तो ये भी 1 हो गया, तो फाइनल आंसर मेरे पास ये हाफ 1 1 1 और ये 1 + 1/n, तो ये 0, तो हाफ आ गया। तो मेरे पास लिमिट एट इन्फिनिटी का ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि कैसे देखें, कैसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ ये वाला पार्ट बेटा खुद से ट्राई करो, ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या टर्म्स बचेंगे। लास्ट के 3 टर्म्स लिख लेना, अपने आप दिख जाएगा कि क्या बच रहा है, ठीक है, क्लियर है। ना हो तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं फिर से ये लिख के दिखा दूंगी, ठीक। तो अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो लिमिट एट इन्फिनिटी पे। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपके पास जो आएंगे, दैट इज होमवर्क वाले क्वेश्चंस दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी r³ - 8 अपॉन r³ + 8, पहला। दूसरा, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 3 × n + 1 factorial whole divided by n + 1 whole cube into 3n factorial
थर्ड क्वेश्चन, Sn is equals to 1 plus 2 plus 3 dot dot till n, and Pn is equal to S2 upon S2 minus 1 into S3 upon S3 minus 1 into S4 upon S4 minus 1 dot dot Sn upon Sn minus 1. ठीक है, यहाँ पे n belongs to natural numbers and n is greater than equal to 2. तो limit n tending towards infinity Pn is equal to ये डैश. ठीक है, ये आपको निकालना है. लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको इस पे बेस्ड. तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी होल टू द पावर 1/3 माइनस x. अब इसकी लिमिट निकालनी है एट इन्फिनिटी हमें. ठीक है, तो ये लिमिट के कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हो गए बेटा. तो अब लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चंस करने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि सम क्वेश्चंस वी विल सॉल्व यूजिंग समेशन ऑफ सीरीज. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग. मैं ये रब कर रही हूँ. Next part would be summation of series. Summation of series में मतलब मैं क्या बात करना चाहती हूँ. आपको अगर याद होगा कि आपने पहले that is प्रोग्रेशन एंड सीरीज में कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n. दिस वाज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. सेकेंड रिजल्ट था समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n आर स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वाज n इंटू n प्लस 1/2. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वाज n into n plus 1 into 2n plus 1/6. थर्ड पार्ट था summation r equals to 1 to n and r cube is equals to n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर. तो ये सब आपने उस समय पढ़ा था. साथ में एक चीज़ और याद रखनी थी कि हम वहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज जो प्रोग्रेशन एंड सीरीज में करते थे कि VN मेथड से हम लोग समेशन ऑफ सीरीज करते थे. तो वो वाला मेथड भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस उस पे आते हैं. बिकॉज वहाँ पे याद करो इनफाइनाइट टर्म्स तक का जब सम निकालना होता था तो n को इन्फिनिटी तो अप्रोच कराते थे हम लोग, आया ना. तो वो लिमिटिंग वैल्यू ही तो थी और कुछ नया थोड़ी था. ठीक, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन समेशन ऑफ सीरीज करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये रिजल्ट्स प्लस VN मेथड ये आपको याद होना चाहिए. तो अब हम आते हैं दैट इज क्वेश्चंस पे. किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे आते हैं. पहला क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट टिल n इंटू 5n प्लस 4. मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, दैट इज बेस्ड ऑन समेशन ऑफ सीरीज. ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गौर से देखना. बाय लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. अब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल n स्क्वायर है बेटा.
तो इसको आप लिख सकते हो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ये सम हो सकता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, और ये वाला तो 5n प्लस 4 ऐसे ही लिख दो, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना। तो यहाँ से n और n प्लस 1 कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 कैंसिल होके यहाँ पे 3 हो गया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, अब n कॉमन लेकर, भाई मैंने बताया था ना कि जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ n है वो कॉमन ले लिया करो। तो 2 प्लस 1 बाई एन, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 बाई एन, और एक n ऊपर नीचे मेरे पास है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ दिस इज 1 बाई एन अप्रोच कर गया टू 0, 4 बाई एन भी 0 को अप्रोच किया, तो मेरे पास बचा क्या, दैट इज 2 बाई 15। ठीक, तो ये बड़ा इजी होता है, डायरेक्ट समेशन मैंने लगा दिया, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है बेटा, क्वेश्चन 2 में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत गौर से सुनना, ध्यान लगाकर। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो अब हम क्वेश्चन 2 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने में आपको दिया। लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 टिल n अपॉन n स्क्वायर। अब ऑब्वियसली दिमाग तो ये सबका गया ही कि भाई हम इसको लिख दें n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये n स्क्वायर हो गया, तो एक n कैंसिल हो गया। n बाहर ले जाऊं, क्योंकि मैंने कहा था अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उसे कॉमन लिया करो, ताकि बाकी टर्म्स में डिनोमिनेटर में आके वो 0 को अप्रोच कर जाए। तो ये और n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 आंसर। ठीक, ये तो एक्चुअल जो मेथड हम करते हैं उससे हमने किया और आंसर 1/2 आया। अब कोई ये मेथड अप्लाई करे तो क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्यों नहीं कर सकता भाई कि 1/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर 3/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल n/n स्क्वायर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए कि भाई लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है, तो 1/n स्क्वायर ये 0 को अप्रोच किया, 2/n स्क्वायर ये भी 0 को अप्रोच किया, 3/n स्क्वायर ये भी 0 को अप्रोच किया, n/n स्क्वायर ये भी 0 को अप्रोच किया, सब 0 को अप्रोच किया, तो आंसर 0 होना चाहिए। और यहाँ इससे निकाला हाफ आया, इससे निकाला 0 आया, हाँ आया ना। तो भाई ऐसा क्या था, क्यों ये गलत, मतलब इसमें से कौन सा गलत है, ये या ये? बेटा ऑब्वियसली ये गलत है, नॉट ये मेथड बिल्कुल सही है, इसी से हम पहले भी करते हैं और आगे भी यही करेंगे। ठीक है, ये वाला गलत क्यों है ये समझो। ये वाला गलत होने का रीजन ये है बेटा कि अगर आप गौर से देखें तो ये 0 है, अगर मैं एकदम से रूड लैंग्वेज में आपसे समझाऊं कि क्या है ये, तो ये 0 को अप्रोच किया, ये भी 0 को, ये भी 0 को, ऐसे ऐसे करके ये भी 0 को, लेकिन n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, हाँ या ना। अच्छा वैसे मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, तो हम कब ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये समझो जरा, ये हम कब अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि मेरा n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहा है विद द लिमिटिंग वैल्यू, अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, तो हम ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते। अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स ड्यू टू लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए नोट लिखो, नोट लिखो, क्या नोट लिखना है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, इफ
the number of terms is not finite due to its dependence on limiting variable. Then we cannot separate and evaluate because as n changes, n means the limiting variable, n means यहाँ पे the limiting variable, as n changes each term would take different value. ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम इनफाइनाइट सीरीज वाले उसमें तो आपने डायरेक्ट कर दिया था, वो बाइनॉमियल एक्सपेंशन में भी तो इनफाइनाइट सीरीज आया था. हाँ बेटा आया था, लेकिन उस समय इनफाइनाइट सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो लिमिटिंग वेरिएबल की वजह से इनफाइनाइट नहीं हो रहे थे. उसमें लिमिटिंग वेरिएबल की वजह से नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट नहीं हो रहे थे. याद रखना, उस यहां पे लिमिटिंग वेरिएबल की वजह से मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो दोनों में फर्क है बेटा. मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमेशा इनफाइनाइट सीरीज में तुम कभी भी सेपरेटली सम नहीं कर सकते, नहीं, डिपेंड करता है. अगर मेरा लिमिटिंग वेरिएबल की वजह से वो इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है तब आप नहीं कर सकते. लाइक इन दिस एन लिमिटिंग वेरिएबल है और नंबर ऑफ टर्म्स भी एन है, इसलिए नहीं कर सकते ये काम. ठीक है, आई होप ये चीज आप सबको क्लियर होगी. क्योंकि होगा क्या एक्चुअली, एन जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बेटा तो 10 to the power 10 लाख मान लो, तो ये 10 to the power 10 लाख इससे डिवाइड हुआ, ये 2 अपॉन ये 3 अपॉन. अच्छा मान लो फिर मैंने और तो 10 to the power 10 करोड़ कर दिया, तो फिर ये किसी और को, ये किसी और को, ये किसी और को, सब किसी और को अप्रोच कर रहे होंगे. तो जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट है, ठीक, ड्यू टू द लिमिटिंग वेरिएबल, तो इन दैट केस आप इसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते और लिमिट इवैल्यूएट नहीं कर सकते. इज दिस क्लियर? आई थिंक. लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं, मैं अगर इसी में आपको क्वेश्चन ये दे दूं कि लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट टिल 10 अपॉन n स्क्वायर, तो अब बेटा आप क्या सेपरेट करके लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हो? 1/n² + 2/n² डॉट डॉट 10/n² तक आप ये काम कर सकते हो. हाँ यहां कर सकते हो. अब बताओ क्यों? इसलिए कर सकते हैं बेटा कि अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है. अब वो नंबर ऑफ टर्म्स n पे डिपेंडेंट नहीं है. मुझे पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, 10 हो 10 लाख हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनाइट होना चाहिए. ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि नंबर भैया लो पार्ट 10 ही कर देती हूँ. तो इतने सारे टर्म्स मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं है ना, ये इन्फिनिटी को तो अप्रोच नहीं कर रहे ना. नंबर ऑफ टर्म्स एन पे डिपेंडेंट नहीं है ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट ये 0 ये 0 ये 0 ये सब 0, तो ये 0 कर सकते हैं बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इन दिस. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए प्लीज इसे बहुत गौर से समझना, देखना. आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो. ठीक है, तो अब समेशन ऑफ सीरीज का एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूं होमवर्क के लिए. लिमिट n tending towards infinity 1 into n plus 2 into n minus 1 3 into n minus 2 plus dot dot till n whole divided by
1 square plus 2 square plus 3 square डॉट डॉट टिल n square. ठीक है. एक और क्वेश्चन. लिमिट n tending towards infinity. 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 डॉट 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 डॉट. ठीक है. तो ये nth टर्म तक टिल nth टर्म, इन दोनों का लिमिट आपको इवैल्यूएट करना है बेस्ड ऑन समेशन ऑफ सीरीज. मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिया. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इतने में. ठीक. तो अभी आज के लिए इतना ही. सो दैट्स ऑल. थैंक्स ऑल ऑफ यू.